हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका धारावाही प्रणालिका। किसी धारावाही प्रणालिका तथा जो क्षण चुंबक होता है उनमें समानता क्या होती है, वो किस प्रकार समानता दर्शाते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो हमने क्या किया, एक धारावाही प्रणालिका ली है, धारावाही प्रणालिका ली है और एक क्षण चुंबक। धारावाही प्रणालिका होती कैसी है कि इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है खुद के अंदर होती है। जैसे चुंबक के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक पावर होती है, वैसे जो प्रणालिका होती है उसके अंदर भी मैग्नेटिक पावर होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अगर स्वतंत्रता पूर्वक इन दोनों को हम लटका दें, जैसे पहले हमने क्षण चुंबक को लटकाया, अब जैसे ही क्षण चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो कोई भी चीज आप जानते हैं कि उसको सीधी लटकाई जाए तो जब उसको लटकाते हैं तो कैसी हो गई, तिरछा हो जाती है। तो तिरछा किस तरह से होती है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों में हो जाती है, उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों में क्षण चुंबक लटक जाती है। इसी प्रकार हम क्या करें, अगर भाई अभी तो हमने चुंबक को लटकाया, अब हम प्रणालिका को लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, तो उसमें भी क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो ये भी क्या होगी, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होती है, लटक जाती है। धारावाही प्रणालिका भी क्या करती है, चुंबक की भांति ही लटक जाती है नॉर्थ से साउथ ध्रुव की ओर। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो होती है, क्षण चुंबक और जो प्रणालिका होती है, वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, स्वतः ही आवेश उपस्थित होता है। तो एक तो बात ये हो गई इनकी समानता की कि ये विद्युत की कुचालक होती हैं और जब इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर लटकती हुई प्रतीत होती है, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर रुकती हैं, दोनों की दोनों। ठीक, तो देख सकते हैं अगर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ अगर जाती हैं तो उनमें धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो धारा के प्रवाह होने की दिशा है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत। और जो साउथ वाला होता है उसमें कहाँ पे जाके रुकता है, जो साउथ वाला प्रणालिका हो चाहे चुंबक, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके रुकती है। ठीक, तो देख सकते हैं आप इसकी दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ वाली जो दिशा होगी वो कैसी, उसमें धारा प्रवाहित होने की दिशा कैसी, भाई घड़ी की सुइयां होती हैं, 12 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6, तो लेकिन धारा कैसी बह रही, भाई धारा बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे 12 होता है, 11 10 9 6, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में इसकी धारा बहती। भाई जब नॉर्थ वाला ध्रुव कहाँ जाके रुकता है, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव में जाके नॉर्थ वाला उत्तरी ध्रुव में रुकता है, तो उत्तरी ध्रुव में जो धारा प्रवाह की दिशा है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज में धारा बहती है, किसी भी प्रणालिका हो चाहे चुंबक हो। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें कि जब किसी भी चुंबक या प्रणालिका को हम जब लटकाते हैं तो वो क्या होगा, उसका जो साउथ वाला पार्ट है, दक्षिणी ध्रुव होता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रुकता है। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनकी, भाई स्वतः ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साउथ वाली दिशा में होगा। तो देख सकते हैं आप ये धारा प्रवाह की दिशा कैसे है, एन की दिशा डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से धारा गई और एन की आकृति बनाई, और यहाँ से भाई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ की दिशा बनी। देख सकते हैं आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ वाला होता है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो इस प्रकार इनमें धारा प्रवाहित होने की दिशा होती है। तो अब आगे बात कर लें कि किस प्रकार व्यवहार करती हैं। तो भाई अगर हम प्रणालिका ले लें, कोई भी प्रणालिका या चुंबक ले लें, तो क्या होता है, चुंबक में नॉर्थ से साउथ ध्रुव होता है। अब हम क्या करें, इसके अपोजिट, भाई ये साइड में क्या है, साउथ ध्रुव है, अब हम इसके क्या करें, अपोजिट वाले ध्रुवों को इसके पास पास मिलाएं। तो आप जानते हैं जब अपोजिट को लेके आएंगे पास पास में तो ये क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन अगर हम विपरीत को लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जैसे नॉर्थ और साउथ है, तो साउथ साउथ ले लें या नॉर्थ नॉर्थ ले लें, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा इनके मध्य। तो ठीक इसी प्रकार प्रणालिका में भी होता है, अगर हम साउथ साउथ को पास मिलाएं या नॉर्थ नॉर्थ को पास मिलाएं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर अपोजिट, जैसे ये चुंबक नहीं आपकी प्रणालिका है, इधर भाई प्रणालिका में क्या है, साउथ ध्रुव है, और हम क्या ले लें, नॉर्थ ध्रुव के साइड की प्रणालिका ले लें, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण के कारण ये चिपक जाएंगी। तो देख सकते हैं आप इनकी समानता, क्षण चुंबक तथा प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम लटका दें तो वो उत्तरी दक्षिणी दिशा में क्या होती, ठहरती हैं। तो एक गुण तो ये हो गया इनकी समानता का, क्षण चुंबक और प्रणालिका में, कि क्षण चुंबक या प्रणालिका दोनों में से हम अगर किसी को भी लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रणालिका तथा क्षण चुंबक के सामने उसी के विपरीत ध्रुव, क्या बोल रहा है, उसी के विपरीत ध्रुव, जैसे
जैसे आपका इस प्रणालिका का साउथ ध्रुव है ना, तो उसके पास में क्या ले आए, किसी भी अन्य प्रणालिका का नॉर्थ ध्रुव ले ले, अपोजिट वाला लेके आए, चाहे चुंबक के साथ करें चाहे प्रणालिका के साथ, तो क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। अब तीसरे गुण की बात करें कि ये दोनों, इन दोनों के पास, चाहे प्रणालिका के पास लोहे के चुंबक या लोहे की कीलों को ले आए, तो इनमें क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण होगा और ये क्या करेंगे, उनको उसको चिपका लेंगे अपनी ओर। चाहे चुंबक के पास लेके आए लोहे के टुकड़ों को या कीलों को, तो चुंबक अपनी ओर उसको आकर्षित करेगा, अपने में चिपका लेगा, और प्रणालिका के पास लेके आए तो वो भी अपनी ओर उस लोहे के टुकड़ों को घसीट लेगी, अपने में चिपका लेगी। इन दोनों में क्या होता है, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या लिया, नॉर्थ और साउथ ध्रुव लिया, इसके बाद हम लोहा ले आए, तो कोई भी लोहे के टुकड़े को ये क्या करेगा, चुंबक अपनी ओर। भाई चुंबक के अंदर क्या होती है, खुद की मैग्नेटिक पावर होती है, बाहरी तो होती नहीं, खुद की मैग्नेटिक पावर होती है। तो क्या करेगा, लोहे को अपनी ओर खींच लेगा, अपने में चिपका लेगा। जैसे होता नहीं है कि अपने सीधे गले ही मिल लेते, तो अपने में चिपका लेते हैं लोहे को, चुंबक हो चाहे प्रणालिका हो, अपने में चिपका लेते हैं। लेकिन अगर हम इनके पास क्या ले आए, कंपास सुई ले आए, चाहे प्रणालिका के पास कंपास सुई ले आए या चुंबक के पास कंपास सुई ले आए, तो ये क्या करेंगे, कंपास सुई को क्या करेंगे, विक्षेपित कर देंगे, अपने से दूर हटा देंगे, ठीक है। और लोहे के टुकड़ों को तो आकर्षित करेंगे, अपने में चिपका लेंगे। लेकिन अगर हम इनके पास क्या ले आए, कंपास सुई ले आए, तो इसको दूर हटा देते हैं। तो देख सकते हैं क्षण चुंबक और प्रणालिका को अगर हम लटकाएं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं, और इनके सामने किसी अन्य विपरीत ध्रुव को लेके आए तो क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण होगा और लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने में चिपका लेते हैं और कंपास सुई को क्या कर देते हैं, प्रणालिका हो चाहे चुंबक, विक्षेपित करते हैं। तो आई होप आपको धारावाहिक प्रणालिका तथा क्षण चुंबक में समानता समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।